जगह बहुत प्यारी है, लेकिन अभी आपको ले जा नहीं सकता वहाँ पर मैं। माउंट मैसिडोन वन ऑफ दी टॉप 5 में से डेस्टिनेशन में से कहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हाउस हैंग आउट फ्रॉम माउंट मैसिडोन। आज हम यहाँ पर आए हैं ऑटम लीव्स के लिए। ऑटम में कुछ सिटीज़ और टाउन्स यहाँ पे विक्टोरिया में बहुत फेमस हैं अपने ऑटम सीज़न के लिए, जिसमें से माउंट मैसिडोन वन ऑफ दी टॉप 5 में से डेस्टिनेशन में से कहना चाहिए। तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव है CBD से, तो चलें आपको दिखाते हैं इसकी खूबसूरती। वैसे तो विक्टोरिया में आपको बहुत सी ऑप्शंस मिल जाएंगी इसके ऑटम्स देखने की, लेकिन ये एक तो सबसे ज़्यादा जल्दी इसमें यहाँ पे मैसिडोन में ऑटम के लीव्स आते हैं। दूसरा यहाँ पर CBD से बहुत करीब है, तो बहुत से लोगों के लिए इजी एक्सेसिबल है। तकरीबन 1 घंटा पौने घंटे का रास्ता है यहाँ। पीछे यहाँ पर है तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट एरिया है, लेकिन चेक करें क्या ज़बरदस्त उनका ये सारी सड़क वैसे प्राइवेट ही है, लेकिन व्यूज़ इनका एरिया, ये मैसिडोन ओवरऑल पूरा साल ही बहुत अच्छा रहता है। बहुत खूबसूरत जगह यहाँ पे। इसकी ऑटम, इसका विंटर, इसका समर सबके ही बहुत है, लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर ये इसकी जो टूरिस्ट, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका जो फेमस है वो इसका ऑटम सीज़न है। अंदर जगह बहुत प्यारी है, लेकिन अभी आपको ले जा नहीं सकता वहाँ पर मैं। ये प्राइवेट एरिया है। कुछ यहाँ पर होते हैं घर जो कि इस सीज़न में ओपन हो जाते हैं, जहाँ पे उन्होंने अपने फुल गार्डन एज आ क्या कहना चाहिए कमर्शियल ओपन किए होते हैं। तो टिकट होते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं है, वैसे तो $10 पर पर्सन एंट्री होती है, लेकिन ना मतलब चिल्ड्रन फ्री हैं, तो अडल्ट की $10 पर पर्सन एंट्री है। लास्ट ईयर थी, इस दफ़ा अभी देखा नहीं। हम एक हफ्ता थोड़ा सा लेट हो गए, इस वजह से जो असल इसका दरख्तों का रंग वगैरह था वो पत्तों का ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी अच्छा है, सारे रस्ट कलर्स के हो गए। लेकिन जो वो मल्टी कलर के ट्रीज़ वो होते थे वो अभी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि ये बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है सीज़न। मुश्किल से 2 हफ्ते होते हैं जिसमें आपने विज़िट करना है, तो इस दफ़ा थोड़ा सा डिले हो गया। यहाँ पर रेस्ट चेक करें, ऐसे लग रहा है कोई मेला हो रहा है, और कितने सारे लोग यहाँ पे आए हैं। और अभी हम तकरीबन शाम को आए हैं,
और उससे पहले आप अंदाज़ा कर लेंगे कितने लोग सुबह से यहाँ पे आए होंगे और कितने लोग आके चले गए हैं। तो ये पूरा मतलब सीज़न जो है आपका मेले की तरह का ही होता है इन एरियाज़ में। अच्छा मतलब आपके जो छोटे टाउन होते हैं उनके लिए भी, उनकी इकोनॉमी के लिए अच्छा, लोग आते हैं उधर आके कॉफ़ीज़ और वो चीज़ें हमारा लेंगे। अच्छा जी, इस एरिया में घर भी बहुत प्यारे हैं और ओवरऑल सीनरी भी बहुत ज़बरदस्त है। पता देखें इसकी शेप क्या ज़बरदस्त माशाल्लाह शेप। राइट साइड पे देखिए कितने कलर्स के देखो। बच्चों बाहर देखिए कितने प्यारे ट्रीज है। एंट्री फी $10। याद नहीं आया था हमने ऑरेंज केक खाया भी था। ऑरेंज केक जी, मैसीडॉन रेंजेस के साथ ही एक आगे एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हैंगिंग रॉक्स की।
अभी वहाँ पर आए हैं, तो एक्सपेक्टेड से काफ़ी ठीक ठाक ज़्यादा रश है। तो चलें वॉक कराते हैं आपको और दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। इस जगह पे नॉर्मली काफ़ी कैंगरूज होते हैं शाम को सनसेट के वक्त। अभी इस वक्त नहीं है, अभी थोड़ा सा सनसेट में टाइम है, तो होपफुली वापसी पे अगर थोड़ी सी वॉक करके जब हम आएंगे तो चांसेस हैं कि कैंगरू नज़र आ जाए। I don't care. हैंगिंग रॉक्स पार्क यहाँ पे 5 बजे बंद हो जाता है। हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तकरीबन 3:30 बल्कि नहीं 3:30 के करीब पहुँचे थे यहाँ पर। थोड़ा सा एंट्री गलत चले गए थे, कोई 10-15 मिनट उधर ज़ाया हो गए। तो अब तकरीबन 3:45 हो चुके हैं और वो 45 मिनट्स टू एक घंटा का तकरीबन कह रहे हैं रिटर्न वॉक है। तो आपको अब क्या कहते हैं, अब हमें जल्दी जाके तो फ़ौरन वापस आना है। ये रूट इस दरख्त की, और ये मेरे से भी टॉल है यहाँ पर। ये यहाँ दरख्तों के पीछे हैंगिंग रॉक्स हैं। ऐसी फॉर्मेशन है कि ऐसे लगता है कि हवा में लटकी हुई है। वॉक काफ़ी स्टीप है और अच्छा वैसे मज़ेदार है, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं है। तकरीबन 1 किलोमीटर वन वे वॉक है। और ये देखें, मुझे काफ़ी स्पीड में जाना पड़ेगा क्योंकि टाइम काफ़ी कम है। वापस भी आना है, उन्होंने कहा जी 4:30 से पहले पहले आप वापस पहुँचें ताकि 5 तक आप एग्जिट करें पार्क से। ये माशाल्लाह कितनी सारी फॉर्मेशन है यहाँ पर। अब आगे फिर स्टेज हैं। इधर पीछे 2 ऑप्शन थी, या रैंप से जाने की या स्टेज से जाने की। तो हमने फिर स्टेज चूज़ किया क्योंकि टाइम कम है ताकि जल्दी पहुँचें। इधर माशाल्लाह ऐसे लग रहा है जैसे ट्विस्ट हुआ हुआ है पूरा स्टीफ। हमें सीढ़ियाँ भी बहुत स्टीप हैं, लेकिन थोड़ा छोटा रास्ता हो जाएगा उस वजह से थोड़ा नहीं। रैंप से तो बेहतर हो जाएगा ना, रैंप तो घूम के जाएगा लंबे रास्ते से। स्टेप्स देखें, ये रॉक्स के ही स्टेप्स हैं। ये जा रहा हूँ। और फॉर्मेशन बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर। टूरिस्ट का रश। अब इसमें वीडियो में तो आपको पता नहीं चलेगा शायद कितना स्टीप है, लेकिन काफ़ी ठीक ठाक आपको अच्छा जी, लेकिन आपको ठीक ठाक यहाँ पर मतलब सेहत हेल्दी हो।
सर ऊपर तो नहीं लगेगा, लेकिन नीचे काफ़ी पतली जगह है, पत्थर है भी स्लिपरी काफ़ी। यहाँ से जा नहीं देते। We just took a picture at the. चलिए जी, फाइनली हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गए। बारिश में तो यहाँ पे उतरना बहुत ख़तरनाक हो जाएगा, क्योंकि पत्थर अभी बहुत स्लिपरी हैं, तो थोड़ा सा भी गीला होगा तो काफ़ी मुश्किल होगी उतरने में। नहीं, पहले भी था ऐसे टाइमिंग। पहले तो होता था जब मर्जी तक अंदर आ। अन्य देखे सिर्फ ना होना बेटा, आगे ना जाएं आप, इधर आ जाएं, बेशक चलें, उस तरफ ना जाना ये। बॉक्स देखें कैसे एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़े, तो अल्लाह ताला ने कैसे भूल भुलैया बनाई हुई है यहाँ पर। चलो भाई आगे नहीं जाके रिस्क लेते, तो चले वापसी के सामान ना हो। Good you all the way. Mày ra đi chứ không? ये 1900 ऑलमोस्ट तकरीबन 125 ईयर्स पहले की स्टोरी है यहाँ की। यहाँ पर कुछ स्कूल के ग्रुप कुछ स्कूल के ग्रुप के बच्चे गायब हो गए थे यहाँ पे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन है सारी। ये था वो स्कूल का ट्रिप सारा, जो बच्चे यहाँ पे घूमने आए थे आज से 125 साल पहले, तो लेकिन इनमें से कोई एक भी वापस नहीं आया यहाँ से। हमें सामने कैंगरू नज़र आ गए फाइनली, लेकिन यहाँ से उन्होंने थोड़ा ब्लॉक किया हुआ है। देखते हैं कोई जगह होगी शायद जहाँ से हम जा सकें। ओके, ये कैंगरू रेस हो रही है भाई। और हमें निकलने से पहले
कैंगरूस नज़र आ ही गए हैं क्योंकि सनसेट के करीब आते हैं यहाँ पे इस ग्राउंड में। तो बस यहाँ से एंट्री थोड़ी बंद की हुई है, ब्लॉक किया हुआ है ताकि वैसे इस एरिया में कार पार्क की तरफ ना आए वो। लेकिन एक जगह से वो गेट ओपन है तो वहाँ से चल के देखते हैं। ये देखें जी, कैंगरूस नहीं होते डेंजरस। क्वींसलैंड साइड पे होते हैं कुछ, स्पेशली जब जिनको पब्लिक प्लेसेस पे होते हैं तो उनको आदत होती है ह्यूमन इंटरेक्शन की, तो वो मतलब डरते ही हैं आपसे मोस्टली, अनलेस अनटिल कि आप उनको बहुत ही थ्रेट करें, तो इसलिए इशू नहीं होता कोई। अब ये खड़े होकर देख रहा है कि बहुत ज़्यादा पास तो नहीं आएंगे, इसलिए ज़्यादा पास नहीं जाते वरना भाग जाएगा ये। Look, they're running away. But did you hear the stomp? It was just like that kangaroo.